क्या राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर 100% आरक्षण दिया जा सकता है? यदि नहीं तो अधिकतम कितना आरक्षण दिया जा सकता है? अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय में आरक्षण पर एक नवीनतम निर्णय दिया गया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और यदि किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने अभी दिनांक 22/4/2020 को अपने प्रकरण छबरेलू लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह निर्धारित किया है कि किसी भी सरकारी नौकरी या अन्य प्रकरण में कोई भी राज्य सरकार 100% आरक्षण जाति के आधार पर नहीं दे सकती है। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन 2000 में राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को पलट दिया है। इससे पहले कि हम उच्चतम न्यायालय के पूरे निर्णय के बारे में बात करें, आइए हम जान लेते हैं कि उक्त प्रकरण क्या है। मामला जनवरी सन 2000 का है। तब गवर्नर के नाम से आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करवाया, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अर्थात शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के लोगों को 100% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी गई व न ही कोई उस भर्ती परीक्षा के योग्य था। केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही भर्ती परीक्षा निकाली गई। आपको यह बता दें कि उस समय आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। वह तब राज्यपाल सी रंगराजन थे। ये सी रंगराजन साहब वही हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर थे, जो भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर करते हैं। आपने भारतीय गवर्नर के नाते उनके कई नोटों पर हस्ताक्षर देखे भी होंगे। छबरेलू लीला प्रसाद, जिन्होंने गवर्नर के उक्त आदेश को चुनौती दी, तब केवल आंध्र प्रदेश राज्य था। उस चुनौती का सामना आंध्र प्रदेश सरकार कर रही थी। 2014 में तेलंगाना राज्य बना दिया गया। तब तेलंगाना ने भी राज्य अपनी ओर से इस चुनौती को स्वीकार किया। वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस प्रकरण में पैरवी शुरू की। राज्यपाल महोदय ने अपना आदेश जारी करते समय संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की तरह अनुसूचित इलाकों में शासन को विशेषाधिकार मिलते हैं, जिनके तहत वो कोई आदेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल के उक्त आदेश को छबरेलू लीला प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसमें छबरेलू लीला प्रसाद के अलावा विपक्षी पक्षकार के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार थी। वहां माननीय उच्च न्यायालय ने गवर्नर के आदेश को सही माना। वह कहा कि गवर्नर ऐसा आदेश निकाल सकते हैं। सन 2014 में तेलंगाना सरकार बनी। बाद में तेलंगाना को भी विपक्षकार के रूप में बना लिया गया। छबरेलू लीला प्रसाद ने उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसे दिनांक 22/4/2020 को छबरेलू लीला प्रसाद के पक्ष में निर्णय देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2000 सन राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100% दिए गए आरक्षण के फैसले को पलट दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार व तेलंगाना सरकार पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का हवाला देते हुए यह निर्णय पारित किया है तथा पूर्व में इंदिरा साहनी के केस में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया है। इंदिरा साहनी के केस में यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी सरकारी नौकरी में 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता। अर्थात 50% से ज्यादा आरक्षण देना अन्य जातियों के अधिकारों का अतिक्रमण करना है।
संविधान का अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 में नागरिकों से भेदभाव पर रोक की व्यवस्था की गई है। वह संविधान के अनुच्छेद 16 में समान अवसर की बात की गई है। इन तीनों अनुच्छेद का हवाला देते हुए सन 2000 में गवर्नर के आदेश को पलटा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए यह भी लिखा है कि 100% आरक्षण न केवल ओपन कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव करता है, साथ ही साथ वह अन्य पिछड़ी जाति व अन्य जातियों के लोगों के अधिकारों का भी अतिक्रमण करता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार से 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि राज्य सरकार ऐसा कोई पक्ष नहीं रख पाई है, वह किसी भी प्रकार से प्रकरण में यह साबित नहीं कर पाई है कि 100% आरक्षण किस प्रकार से उचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए यह भी लिखा है कि आरक्षण का लाभ पा चुके समूहों में जो लोग आगे आ चुके हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अंतिम छोर तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। पूर्व में संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 साल के लिए की थी, उसे बार बार बढ़ाया जाता जा रहा है, परंतु फिर भी आरक्षण का लाभ आरक्षण चाहने वाले व्यक्ति या आरक्षण की जरूरत व्यक्ति को नहीं पहुंच पा रहा है। आरक्षण का कोटा कम या ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पिछले 70 सालों में जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है वो दूसरों का हक न मारे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में यह भी लिखा है कि पिछले 70 सालों से आरक्षण की व्यवस्था चली जा रही है, आरक्षण का लाभ अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है, आरक्षण के इस मामले की समीक्षा भी की जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि उक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा किया गया है। उक्त संवैधानिक पीठ में मुख्य जज जस्टिस अरुण जी मिश्रा थे। इनके साथ ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सारन, जस्टिस एम.एन. शाह व जस्टिस अनिरुद्धा बोस भी थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से यह निर्णय पारित किया है। इसके साथ हम आपको यह भी बता दें कि उक्त प्रकरण में अधिवक्ता कौन थे। बताने से पहले आप भी उत्सुक होंगे कि किन अधिवक्ताओं ने छबरलू लीला प्रसाद की तरफ से उक्त प्रकरण में पैरवी की। मुख्य रूप से अधिवक्ता CSN मोहन राव थे, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा उनके साथ M. संतन कृष्णन एडवोकेट साहब थे, लोकेश जी शर्मा व संगीता चंद्रा जी थे तथा उनके साथ रामकृष्णन प्रसाद भी अधिवक्ता के रूप में थे, जिन्होंने छबरलू लीला प्रसाद की तरफ से प्रकरण में पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से राजीव धवन ने उक्त प्रकरण में पैरवी की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय देते समय 1992 के प्रकरण इंदिरा साहनी केस का भी हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने यह निर्धारित किया था कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। 50% से अधिक आरक्षण देने का मतलब यह है कि अन्य लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। जो लोग अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं उनके लिए भी यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा तथा जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यह लाभदायक होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।